अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट फ्रंटियर्स में खुश आमदेद। मैं हूं फ़खर काका खेल और आज हमारी रिपोर्टिंग टीम में शामिल हैं अनवर महसूद और शहाबुद्दीन। आज का मौजू है मलकंड ऑपरेशन हतमी मराहिल में, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान के बाद शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन और इन तमाम लाखों मुतासिरीन की आमद सुबह सरहद के बंदोबस्ती इलाकों में, जबकि दूसरी जानिब सरहद हुकूमत इन तमाम तर मसाइल से निपटने के दौरान शदीद माली बहरान का शिकार है। इस वक्त खबर है हमारे पास कि सरहद हुकूमत ने इस माली बहरान पर काबू पाने के लिए स्टेट बैंक से 2.5 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट ले लिया है, क्योंकि जो पनबिजली का खालिस मुनाफा है उसमें से उनको 2.5 अरब रुपए कम मिले थे। और ये तमाम तर जो जिम्मेदारी है सरहद हुकूमत ने अब वफाकी हुकूमत के ऊपर डाल दी है कि वो चूंकि ज़ामिन है, लिहाजा वो वापडा से ये 2.5 अरब रुपए लेकर स्टेट बैंक के हवाले कर दे, जबकि इससे कबल ही सरहद हुकूमत ने स्टेट बैंक से 2.5 अरब रुपए ले लिए हैं। ये तमाम तर तफसीलात हमें बताएंगे फकीर हुसैन। क्या खबर है आपके पास? जी फहर, पनबिजली के खालिस मुनाफे की बकायाजात के हवाले से सरहद हुकूमत और वापडा के दरमियान एक बार फिर तनाज़ा उठ गया है। इसके अलावा सूबा सरहद हुकूमत के माली मुश्किलात में इजाफा हुआ है, जिसके कई वजूहात है, लेकिन जो बुनियादी वजह यह है कि बजट में सरहद हुकूमत ने जो खसारा शो किया था वो 3 अरब था, ताहम तनख्वाहों में जो 20% इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा पनबिजली मुनाफे की जो खालिस बकायाजात है 6 अरब रुपये, इसमें से 2.5 अरब रुपए सरहद हुकूमत नहीं मिले। इन इश्यूज की वजह से जो मजमूई खसारा है नए माली साल 2009 और 10 के बजट का, वो मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए तक पहुंच गया है। माली बहरान और बजट खसारे की वजह से सूबा सरहद को अपने जो रूटीन के मामलात है उसको चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी मालूम हुआ है कि सरहद हुकूमत ने जो माली मुश्किलात के पेश नज़र और अपनी जो रूटीन के हुकूमती मामलात है इंतजामिया को चलाने के लिए, इसके लिए सरहद हुकूमत ने स्टेट बैंक से 2 अरब रुपए के ओवरड्राफ्ट ली है, ताकि जो माली बहरान है और जो अपने रूटीन की ज़रूरियात है उसको पूरा कर सके, जो माली बहरान और माली मुश्किलात है उस पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा ये भी मालूम हुआ है कि महकमा खजाना ने वज़ीर This time check is brought to you by Kershi Guestafel. हज़मी, तेजाबियत और गैस से फौरी आराम पहुंचाए। हर्षी की गैस्ट्रोफिल ने वज़ीर आला सरहद और सरहद हुकूमत की हिदायत पर एक सर्कुलर, एक मुरासला, एक खत वफाकी हुकूमत को अरसाल किया है। इसके बारे में मालूम हुआ है कि इस खत में सरहद हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को रिक्वेस्ट की है कि चूँकि वो पनबिजली के खालिस मुनाफे की हवाले से वापडा और सरहद हुकूमत के दरमियान गारंटर है, इसलिए वो अब ज़ामिन के तौर पर जो पनबिजली के खालिस मुनाफे की 6 अरब रुपये साल 2008 और 9 के बजट में सूबाई हुकूमत ने रिफ्लेक्ट की, इसमें से जो 3.5 अरब रुपए सरहद को मिले हैं, जो बकाया 2.5 अरब रुपए के बकायाजात हैं। इसके हवाले से वफाकी हुकूमत वापडा को मजबूर करे कि इस जो बकायाजात है 2.5 अरब रुपए को इसको सरहद हुकूमत के हवाले करें। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बिजली के खालिस मुनाफे का जो इशूज था बकायाजात का, ये 2005 में साबिक MMA हुकूमत में शुरू हुआ था और उस वक्त वफाकी हुकूमत ने एक सालिसी कमीशन भी कायम किया था। और इस सालिसी कमीशन ने इस ज़मीन में जो सरहद हुकूमत के क्लेम से 595.567 अरब रुपए के मुकाबले में जो क्लेम तस्लीम किया गया था वो 110 अरब रुपए सरहद हुकूमत की क्लेम को तस्लीम किया गया था। और वापडा को इसी सालिसी कमीशन ने पाबंद बनाया था कि 110 अरब रुपए 5 अक़सात में साल 2006 और 7 से 2010 और 11 के दरमियान जो 5 अक़सात में बकायाजात अदा करेंगे। ताहम बाद में इस सालिसी ट्रिब्यूनल के फैसले को वापडा ने इस्लामाबाद के एक अदालत में चैलेंज किया और ये जो बकायाजात का 110 अरब रुपए बकायाजात का जो इशू है वो बदस्तूर जारी है। लेकिन जो इस वक्त जो नया इशू सामने आया है कि जो 2008 और 9 के पनबिजली के खालिस मुनाफे के 6 अरब रुपए के बकायाजात थे वो भी सरहद हुकूमत को पूरे अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से सरहद हुकूमत के मुश्किलात में इजाफा हुआ है। और इस इजाफे की माली मुश्किलात की वजह से सरहद हुकूमत ने स्टेट बैंक से 2 अरब रुपए का ओवरड्राफ्ट ले लिया है, ताकि वो अपने जो रूटीन के मामलात हैं हुकूमती मामलात उसको चला सके और जो माली बहरान पैदा हुआ है इस पर काबू पाया जा सके। जी
बहुत बहुत शुक्रिया फ़कीर हुसैन हमें तफसीलात बताने का। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो IDPs हैं, जो पहले से ही सरहद हुकूमत के अदाद शुमार के मुताबिक 38 लाख तक उनकी फिगर पहुँच चुकी थी, और अब जनूबी वज़ीरिस्तान से हमदा इत्तलात के मुताबिक 5 लाख मजीद अफराद टांक, DI खान और इस अमले का लकी मरवत और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर मुंतकिल हो चुके हैं। और अब शुमाली वज़ीरिस्तान से भी एक बड़े पैमाने पर लोगों के इनखला का मामला आगे आने वाला है, जिसका तमाम तर बोझ बन्नू, करक, कोहाट पर पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में इन IDPs को एड्रेस करना और इसके साथ साथ मलकंड जॉब क्लियर होने के बाद वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी स्टार्ट होगी, इस मौके पर इतना बड़ा जो शदीद माली बहरान है, ज़ाहिर है सरहद हुकूमत के पास यही एक रास्ता था। इससे अंदाज़ा होता है कि उन्होंने स्टेट बैंक से बराह रास्त रकम लेकर मरकज़ को ज़ामिन बनाकर अब ये रिक्वेस्ट की है कि इस रकम को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। आइंदा आने वाले दिनों में हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो बहरान है, ये बजाय इसके कि ये कम होगा, ये मजीद बढ़ेगा। शहाब, ये फरमाइएगा कि आज हुकूमत की जानिब से ये कह दिया गया है कि मलकंड ऑपरेशन अब खत्म मराहिल में। अभी आप लौटे हैं दीर, बाला और जो लोअर दीर है उनके इलाकों का सफर तय करने के बाद आप पेशावर पहुंचे। रास्ते पर आपने क्या देखा? क्या लोग वापस जा रहे हैं? जो इलाके क्लियर कर दिए गए हैं, अगर वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर इनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जी फखर, हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस तो स्वात और दीर के जो मुतासर अजलात जहाँ पर शिद्दत पसंदों के ज़्यादा वो फोर्स मौजूद थी वहाँ पर तो पहुँच गए हैं, हर इलाके में वो पहुँच गए हैं। और इस तरह वो उनके मुताबिक इन तमाम इलाकों को क्लियर किया गया है। लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये क्लियर जो डिफिनीशन है ये क्या कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि आज जो है वो कह रहे हैं कि इस इलाके को क्लियर किया, शाहडेरे को क्लियर कर दिया गया, वो कब्बल को क्लियर कर दिया गया, पिलचार को क्लियर कर दिया गया, इसी तरह दीर के वो इलाके असबंड, खानपुर, इन इलाकों को क्लियर किया गया। लेकिन फिर भी उसमें वो कार्रवाइयाँ करते हैं और वहाँ पे शिलिंग भी होती है, वहाँ पर ऑपरेशन भी होता है। कल दीर के जो इलाके तहसील अदीज़े, वहाँ पर ताज़ा ग्राम में एक घर के उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक एक अहम कमांडर के घर को तबाह कर दिया गया। फिर गुलाबाद में कुछ दुकानों को आग लगा दिया गया, उनको जला दिया गया, एक पेट्रोल पंप को मसमार कर दिया गया। इस तरह ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ 8 अफराद को कल गिरफ्तार भी किया गया। इसी तरह गिरफ्तार भी कर रहे हैं और रास्ते में जो चेक पोस्ट है वहाँ पर जो चेकिंग का अमल है वो के जिले दीर और स्वाद तो अभी कर्फ्यू वहाँ पे उठाई नहीं गए, लेकिन दीर में इंटरनली वहाँ पर कर्फ्यू में नरमी की जाती है और तो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में नरमी रहती है। फरमाइएगा कि आपने ज़ाहिर दीर का दौरा भी किया और साथ में मलकंड पास मलकंड के अवाम से भी आपकी बातचीत हुई। जो लोग ये इलाका खाली करके जा चुके हैं, जो तालिबान से कबल एक खौफ था कि उनके हवाले से लोग बात नहीं करते थे, अब जब तालिबान ने रेट इस्टेब्लिश किया, इसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, भरपूर ऑपरेशन किया गया, कई अहम अस्करियत पसंद मारे गए और अब एक जो वापसी का अमल है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त वहाँ के अवाम इस सारे अमल को किस नज़र से देखते हैं, ऑपरेशन को किस निगाह से देखते हैं और उन तालिबान के हवाले से वो क्या कहते हैं? फखर, अभी वहाँ के अवाम का जो तासुरात है वो अभी वो उसमें इतना एक उम्मीद पैदा हो गया है कि जो ऑपरेशन अभी हो रहा है उनसे लोगों में कुछ एतमाद आ गया है। लेकिन अभी भी वो लोग ये कर्फ्यू की वजह से और इनसे इतने खौफजदा हो गए, इतने उनसे तंग आ गए हैं कि अभी जब आज मैं आ रहा था तो मुख्तलिफ जगहों पे बीमार पड़े हुए थे, बच्चे बीमार थे, बूढ़े थे, इस तरह वो एम्बुलेंसेज में आ रहे थे, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा था और बहुत ज़्यादा इस कर्फ्यू की वजह से बहुत तकालीफ में मुब्तला है। और अभी जो लोगों के मुताबिक वो है तो वो तालिबान के बारे में, शिद्दत पसंदों के बारे में मालूमात फराहम कर रही है वो हुकूमत को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि इस अमल से वो इतने तंग आ चुके हैं कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये अमल मुकम्मल हो के उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो जाए। लेकिन अभी वो ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेशन जिस मकसद के लिए किया गया था और बार बार उसमें जगह जगह पे वो तालिबान और शिद्दत पसंदों की वजह से कुछ कार्रवाइयाँ नज़र आते हैं, तो इस वजह से वो लोग फिर उसमें नाउमीदी नज़र आ रही है कि जो ऑपरेशन किया गया इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने नकल मकानी की तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। अभी तो हुकूमत ये कह रही है कि वहाँ पर ये लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं इदारों को और सारे जो
انفراسٹرکچر ہے اس کو مکمل کر کے پھر ان لوگوں کو واپس لے کے جائیں گے. لیکن وہ لوگ ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ واپس جائے اپنے علاقوں میں اور پھر ان لوگوں کا سامنا کرے. آج بنیر میں بھی ایک دھماکہ ہوا ہے, اب کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کل تک جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ بنیر اور سوات کے بیچ کے جو رابطے راستے تھے تو وہ کلیئر کر دیے گئے, یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا جو آخری محاذ تھا وہ بھی سیکورٹی فورسز نے کلیئر کر دیا اور اب پورے بنیر میں ایک لحاظ سے رٹ قائم ہو چکی ہے, انتظامیہ پہنچ چکی ہے. خود صوبائی وزیر اطلاعات میں افتخار حسین, MP کے صوبائی صدر افراسیاب خٹک اور دیگر جو ان کے قائدین ہیں وہ وزٹ بھی کر چکے ہیں, لوگوں سے خطاب بھی کر چکے ہیں. لیکن آج یہ دھماکہ ہوا ہے, کیا پیغام دیتا ہے یہ؟ فخر, یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس سے تو کافی ان لوگوں میں ناامیدی پیدا ہو گئی ہے. جو لوگ تقریباً 70% بنیر کے لوگ واپس جا چکے تھے بنیر میں, اور ہم خود وہاں پر